बात को सुनकर के सभी शिष्यों ने विहार कर दिया। चंद्रगुप्त वहीं रह जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन निकल जाते हैं, आहार नहीं हुआ। आचार्य भगवान ने कहा कि चंद्रगुप्त मुनि, तुम बिना आहार के नहीं रह सकते, जाओ चर्या करो। ऐसी सेवा प्रधानी उस आत्मा के लिए जहाँ जंगल में मनुष्य की गंध ना आती हो, ऐसे उस आत्म आस्वादी गुरु चरण सेवक के लिए देवताओं ने आकर के नगरी की रचना कर दी और आहार की व्यवस्थाएं कर दी। चूंकि मुनि देवताओं का बना द्रव्य नहीं ले सकते, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये देवताओं के द्वारा यहाँ पर रचना की गई है। गुरु की आज्ञा से उन्होंने चर्या की, आहार ग्रहण किया। मान भावो ध्यान रखना, जिसकी दृष्टि अपने निश्चय की ओर है वो व्यवहार को भी अति शोधन पूर्वक करता है। जिसकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर पहुँचने की है उसे कसाय के झकझोरने वाले आवेश कभी परेशान नहीं करते। वो समझता ही नहीं है आवेश आ रहा है, बस शीतलता का एहसास जिसके हृदय मंदिर में प्रति पल प्रति क्षण होता रहता है। नाना निमित्तों के मिलने पर भी वो घबराता नहीं है। ऐसा आत्मा काय क्लेश उपवास आदि करता है तो कर्मों को क्षय करने का उद्यम करता है संबर पूर्वक, और जो इससे विपरीत करता है, आचार्य भगवान कहते हैं, तो उसमें कोई सार नहीं है। किम काहद बन वासो, वन में वास करने से क्या प्रयोजन है। किम काहद बन वासो, वन में वास करने से क्या प्रयोजन है। काय क्लेशो विचित्त उपवासो, और काय क्लेश करने से, नाना प्रकार के उपवास करने से किम, क्या मतलब है। जब हमारी सामर्थ्य अपने को अनुशासित करने की हो ही नहीं पा रही है, बार बार गुरु समझाते हैं कि बेटा श्रावकों की संगति न करो, ये श्रावक रंगीन हैं, तुम्हें संगीन बना देंगे। रंगीन तो दूर है, संगीन बना देंगे। जिनके अंदर नाना प्रकाश की वारदातें छिपी होती हैं, ऐसी वो संगीन स्थिति तुम्हारे रंगीन जीवन को भी बर्बाद कर देती हैं। रे साधक, तू रंगीन नहीं है, तू तो धवल परिणामों से, धवल वस्त्रों से बैठा हुआ है। इन रंगीन की जो तेरे लिए क्षण मात्र भी संगति है, वो संगीन वारदाताओं से भर देगी। उतना ही प्रयोजन रखो जितना तुम्हें उनसे लेना देना है। असमय में उनको अपने पास न बैठाओ, भैयावृत्ति कराओ, लेकिन सामायिक के समय नहीं। उनको तो इस चीज़ का बोध होता ही नहीं है। आप साधना के शिखर पुरुष हैं, आप साधना की महिला दर्श हैं। आपने अपनी महिला के उस कृत अवस्था को प्राप्त किया है। अब नारी के इस पर्याय में दूसरी पर्याय कोई नहीं बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में आचार्य भगवंत कहते हैं कि मैं काहद बण वासो काय क्लेशो विचित्त उपवासो अध्ययन मौन पहुदी समुदाय रईहस्य साहुस है। किसना अध्ययन, किसके लिए अध्ययन, कैसा मौन। जिस मौन के अंदर मायाचार का जाल बिछ रहा हो, जिस मौन के अंदर मेरे चरण दुराचरण की ओर बढ़ रहे हों। एक साधक का दुराचरण क्या होगा, वो विषय वृत्ति नहीं करेगा, वो परिस्त्री सेवन नहीं करेगा। जो अपने समय से पर समय में गया,
जो अपने तत्व से पर तत्व में गया, जो अपने सुष्ट विचारों से कुविचारों में उतरा, जो सामायिक की आराधना के समय विराधना में निकल गया, बस उसका वो ही दुराचरण है। ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं आत्मा का स्वभाव शांत है, शीतल है। आत्मा का स्वभाव, विशौरमती माता जी, शांत है, शीतल है, समता रस से परिपूर्ण है। उसे अपने आत्म स्वभाव की रुचि प्रतीति के बिना तप, वन में निवास, विचित्र विचित्र तरह के, कोई तेला करते हैं, कोई 10 उपवास करते हैं, कोई अष्टांगा के व्रत करते हैं, कोई 16 कारण के 1 महीने के व्रत करते हैं, कोई पंचमेरु के करते हैं, नाना उपवासों को लगे हैं करने में। आचार्य भगवंत कहते हैं ये विचित्र विचित्र उपवास, काय क्लेश, अध्ययन, मौन की साधना आदि क्या कर सकती है जब तक अपने अंदर में कर्मों को क्षय करने का उद्देश्य ही नहीं बना है। अपना मित्र होता है कोई जिससे मन मिल रहे हैं, उसने अगर ये भी कह दिया भैया बाहर हो जाओ, तो हंसते हुए बाहर चला जाता है। और जब मन नहीं मिलते हैं तो प्यार से भी कह दिया तो भी कसाई की परिणति 7 समंदर पार हो जाती है, वो दुश्मन के रूप में लगने लगता है, मन नहीं मिलता। और जब मन नहीं लगता तो ये साधना तेरे कर्मों का क्षय का कारण नहीं बन पाती हैं। पूज्यपाद स्वामी ने भी यही कहा है, जो जीव आत्मा अनात्मा के स्वरूप को देह से भिन्न आत्मा की अखंडता को नहीं जानता, तब तक घोर तप करता हुआ भी वो मुक्ति को, अपने वैभव को, अपने स्वरूप को, स्व समय को प्राप्त नहीं हो सकता है। आचार्य भगवान अंतिम शब्दों में इस कारका के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हे भव्यात्माओं, चिरकाल से इस प्रमाद में रहे हो, छोटी छोटी निद्राओं से क्यों अपने आप को उस निद्रा के वशीभूत करते हो। आपको पता है कि ऐसी चिर निद्रा भी मुझे आनी है जो मुझे कभी इस शरीर से उठने नहीं देगी। उस चिर निद्रा का काल जब आएगा उस समय सो लेना। छोटी छोटी निद्रा, कहते हैं ना, भूख अच्छी लगे तब भोजन करना तो अच्छा खा लोगे। थोड़ा गए और मुंह में डाल आए, थोड़ा गए और कुछ डाले आए, और फिर कहोगे भूख ही नहीं लगती, मुझे खाने नहीं खाया जाता, 1 रोटी खा के आए हैं हम तो। जब तुमने उसकी ट्रिपें इतनी सारी कर ली तो कहाँ से भूख लगेगी। अब बार बार अगर पढ़ने में भी झोंका आ गया, जाप में भी झोंका आ गया, गुरु शिक्षा दे रहे हैं उसमें भी झोंका आ गया, फिर कहो कि लेटने के बाद नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हैं, तो कितनी नींद आएगी। तुमने छोटे छोटी नींद के टुकड़े इतने कर लिए, उनमें सावधान रहते तो शायद विश्राम शैया पर उस श्रम की तंद्रा को तोड़ने के लिए आप जैसे ही स्पर्श करते, निद्रा देवी आती और होले होले झोंटे देकर तुम्हें अपनी गोद में थपकी दे के सुला देती, और आप समय पर, क्योंकि अंतर्मूर्त की निद्रा है, ऐसी थोड़ी 2 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की निद्रा। ये तो भौतिक दृष्टि कहती है, संसार की दृष्टि कहती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटे की निद्रा आवश्यक है। लेकिन हमारी वैज्ञानिक का मतलब वेद विज्ञान की दृष्टि, ये वैज्ञानिक नहीं जो चंद्रमा पर पहुंच गए हैं
सूर्य पर पहुंच गए हैं। जो नक्षत्र मिला, जो तारा मिला, जो कुछ मिला वो चंद्रमा और सूर्य मान लिया। जैन दर्शन ने सूर्य चंद्रमा पर पहुंचने के लिए बहुत असंभवता प्रतीत की है कि उन्होंने उदाहरण दिया है, जिस सूर्य मंडल को देखते हैं जो हमसे योजनों दूर है, उसको देखते हैं, उसकी तपन सहन नहीं होती। विचार करना, जिसकी तपन यहाँ सहन नहीं हो रही वो क्या सूर्य के पास पहुँच सकता है, बच पाएगा? वैज्ञानिकों की बुद्धि ऐसी है, जो सूर्य पर पहुँच रहे हैं, चंद्रमा पर पहुँच रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब तुम परिपक्वता परिपूर्णता कर लो, जब शरीर बिल्कुल निढाल हो जाए कि अब नहीं बैठा जा रहा, आंखें बिल्कुल छोटी छोटी हो जाएं कि अब पलकें खुल ही नहीं रही, अपने शास्त्रों को बंद करो। चटाई आधी है, आधी पर सो जाओ, पूरी है, पूरी पर सो जाओ, ककरीली पथरीली जमीन है, उस पर सो जाओ, क्योंकि इसका काल सिर्फ अंतर्मूर्त है। आपके श्रम को मिटाने के लिए अंतर्मूर्त की निद्रा, हमारा जैन दर्शन कहता है, एक साधक आत्मा के लिए जिसको अपने शरीर को नहीं आत्मा को पुष्ट करना है, उसके लिए अंतर्मूर्त की निद्रा ही पर्याप्त है। इसकी सिद्धि छैडालाकार ने छैडाला ग्रंथ के अंतर्गत कर दी है। याद है ना? भूमाहि पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करे। एक करवट से जो निद्रा आ गई ले लेते हैं वो तपोधन, और फिर उठ कर के बैठ जाते हैं। और जो निद्रा का नाटक करते हैं, नींद टूट गई, अब इधर करवट से लेट गए, अब 1 घंटे इधर सोएंगे, फिर नींद टूट गई, फिर दूसरी करवट से ले लेंगे, और जब कमर टूट गई तो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, और उसमें भी शांति नहीं मिली तो उठेंगे और कहेंगे नींद भी नहीं आई और टाइम भी खर्च हो गया। कितने बहाने बनाते हैं, सब कुछ खा लिया और कहते हैं कुछ भी नहीं चला आज। अरे खाया नहीं तो पी लिया, गया तो पेट में। विचार करना, डॉक्टर ने कहा है रोटी मत खाना, आहार थोड़ा हल्का करो, तो हल्का आहार करना है। माता जी आज हमें, महाराज जी आज हल्का आहार करेंगे। महाराज ने कहा जो इच्छा हो ले लेना, चौके में तो 50 चीज़ें होती हैं। गए, रोटी नहीं ली, चावल नहीं लिए, दलिया नहीं लिया, और आके ढिंडोरा पीट दिया, आज मैंने कुछ नहीं लिया। भैया 1 घंटा क्या किया था, 45 मिनट क्या किया था, आधा घंटा क्या किया था? जो दूसरे खा रहे थे उनको देख रहे थे क्या? कर क्या रहे थे आखिर? आचार्य भगवंत कहते हैं कि मैं काहद बनवासो काय क्लेशो चित विचित्र उपवासो अध्ययन मौन पहुदी। अध्ययन मौन किसके लिए है? एकांत वास किसके लिए है? मोबाइल करोगी क्या एकांत में? क्या करना है? मैं अकेला कमरा क्यों? अगर एकांत जितना अच्छा है, एकांत उतना बुरा भी है। मोबाइल बहुत अच्छा है तो मोबाइल बहुत खराब भी है। ध्यान रखना, जिस चीज़ में अच्छाई है उसमें बुराई भी बहुत है। लेकिन एक आत्मधर्म ऐसा है जिसमें सिर्फ मीठा मीठा है, तीखा कुछ भी नहीं है। आचार्य भगवान 83वीं कारका में कहते हैं, मात्र बाह्य लिंग कर्म क्षय का हेतु नहीं हो सकता है। बाह्य लिंग का हेतु हमने दीक्षा को उदाहरण कर लिया है, ये बाह्य लिंग है। आचार्य भगवान कहते हैं केवल दीक्षा को लेकर, पीछी कमंडल लेकर के कार्य नहीं हो सकता। मुझे पता है आपका समय हो चुका है, आकुलता ना हो, कार्य वो करूँगी। आप साधिका हैं और ये साधिकाओं की साधना को पूर्ण कराने वाले वर्ग बैठा है यहाँ पर, तो इनका भी ध्यान रखना होगा। तो निश्चित रूप से इस 83वीं कारका को हम कल मात्र बाह्य लिंग
कर्म क्षय का हेतु नहीं होता है। बाह्य लिंग का तात्पर्य जैसे हम बाहर हैं, जितने हम बाहर दिख रहे हैं उतने ही भीतर हों। जो भीतर होता है वो कभी तीतर नहीं होता, और जो भीतर होता है वो भी तर जाता है। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, हम भीतर जाएं, हम भीतर जाएं। बंद ना करो लेकिन बंद ना करो। समझ में आ रहा है ना? बंद ना करो लेकिन बंद ना करो। रहमत करो लेकिन रहम मत करो। समझ रहे हो ना? खुदा बनो लेकिन दारू मत पियो। राही बनो पर हीरा बन करके। जैसे चाहो अपने विचारों का परिणमन कर लें, जैसे चाहें अपने आचरण को बना लें। आत्मा ही अपनी क्रियाओं को सुदृढ़ बनाता है और आत्मा ही अपनी क्रियाओं को शिथिल करता है। आत्मा ही अपने माध्यम से अपने मार्ग को प्रशस्तता प्रदान करता है और आत्मा ही प्रशस्त मार्ग को अप्रशस्तता में बदल देता है। जिस जिनवाणी से शुभ उपयोग होना है, जिस जिनवाणी के माध्यम से शुभ योग होना है, उसी जिनवाणी के पढ़ते पढ़ते अशुभ योग हो जाता है। कैसे? जब हम नाक को साफ करने लगते हैं। जब जिनवाणी पढ़ रहे हैं, अंग उपांगों का स्पर्श न करें। जब जिनवाणी पढ़ रहे हैं, पर की व्याख्यानों में ना जाएं। जब जिनवाणी पढ़ रहे हैं, संक्लेश परिणामों की चर्चा को न करें। जब जिनवाणी पढ़ रहे हों, तब भोजन कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, राष्ट्र कथा के कथनकारों की शैली में ना बोलें। अगर हम ये सब करते हैं तो जहाँ शुभ योग होना चाहिए था, शुभोपयोग होना चाहिए था, वहाँ पर अशुभ हो जाया करता है। जिससे द्रव्य पुण्य का मिलना था, वहाँ पाप का मिलने लगता है। इसलिए हमें अपने हर क्रिया को स्वावलंबी क्रिया बनाना है, परलंबी नहीं बनाना। बीमार आप पड़े हैं और इच्छा रखते हैं कि वैद्य को, दवाई को मैं दूसरा कोई खा ले और दिखा ले, सही होगा क्या? अपन पुरुषार्थ नहीं करते। तुम्हारी हो सही करने की तो करवाओ, नहीं तो हम तो सही मस्त। आत्मा को सुष्ट करने के लिए हे आत्मार्थी, तुझे ही शोधन करना होगा। तेरे परिणाम अशुभ में हैं, तुझको खुद अपने अशुभ और शुभ परिणामों के शोधन में दत्त चित्त होना पड़ेगा।